हेलो व्यूअर्स, आज मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए लेकर के सीआरओ की विस्तृत जानकारी। सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या इसे ऑसिलोस्कोप भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आईटीआई के हैं, बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई कंप्यूटर एग्ज़ाम भी देंगे तो उस एग्ज़ाम में भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे सीआरओ क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। और सबसे जो अच्छी बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे आईटीआई वाले या डिप्लोमा वाले, उनके लिए ऐसा है कि ये आपके थ्योरी में तो पूछे जाएंगे ही सीआरओ क्या है, कैसे काम करता है। साथ ही साथ जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर होता है उसमें भी सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम, सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम, पैनल का डायग्राम, ये सब अक्सर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये कि ऑसिलोस्कोप है क्या, सीआरओ क्या है। तो सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम क्या होता है कि जितना भी एसी सिग्नल है या डीसी सिग्नल है उसको एक स्क्रीन पे दिखाना, ताकि उस सिग्नल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके कि वो सिग्नल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सिग्नल जो है साइनोसॉइडल है, ट्रायंगुलर है, किस टाइप का है, साथ ही साथ इसका बैंडविड्थ कितना है। तो पूरी जानकारी जो है हम सीआरओ से प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जनरल एग्जांपल दूं इसका, तो आप सभी टीवी देखते होंगे या कभी हॉस्पिटल गए होंगे, तो जितना भी ईसीजी वगैरह कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कराया जाता है, इसमें हार्ट रेट हम लोग देखते हैं, वहाँ स्क्रीन पे जो है एक रेट बनता है, एक डायग्राम बनता है, एक इमेज बनता है, हमारा हार्ट बीट जो है वो किस तरह से चल रहा है। वहाँ पर भी सीआरओ का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सीआरओ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फील्ड में भी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी। अगर हम लोग को वीडियो मिक्सिंग का काम करना है या ऑडियो मिक्सिंग का काम करना है, जैसे अगर हम लोग को रेडियो फ्रीक्वेंसी कहीं पे सेंड करना है, वहाँ पे जब हम लोग दो या दो से अधिक सिग्नल को मिक्स करते हैं तो वो सिग्नल कैसा मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद उसका एम्पलीफिकेशन कैसा हुआ, उसका पीक वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, पूरी ही जानकारी जो है हम लोग सीआरओ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सीआरओ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। आइए इसके पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। सीआरओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सीआरटी, जिसे कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि सीआरओ का हार्ट किसे कहा जाता है। तो सीआरओ का हार्ट सीआरटी को ही कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब को कहा जाता है। आइए इसके अलावा जो बहुत सारे इसमें ब्लॉक बने हुए हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ सीआरटी के अलावा जो ब्लॉक है वो ये है: वर्टिकल इनपुट एटेन्यूटर, हॉरिजॉन्टल इनपुट एटेन्यूटर, शॉर्ट टूथ जनरेटर, ट्रिगर, वर्टिकल एम्पलीफायर, गेट एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। उसके बाद है सीआरटी। तो ये है सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका 4 है साइड, सबसे पहला 4 ब्लॉक बनाना है, उसके बाद 3 ब्लॉक बनाने हैं, फिर आपको सीआरटी बनाना है। उसका कनेक्शन भी आपको देख लेना है। सीआरटी में एक स्क्रीन भी है, वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी पेपर के लिए भी और आपके ड्राइंग पेपर के लिए भी। तो ब्लॉक डायग्राम जो है इसका प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से याद कर लें। आइए अब हम 1 बाय 1 जो है इसके सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कौन काम करता है। सबसे पहले सीआरटी। मैंने पहले ही बताया सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। इसका जो मेन काम ये है कि सीआरटी क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग देते हैं सीआरओ में, वो इसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखाता है। मतलब जो भी सिग्नल हम लोग को स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उसका कन्वर्शन का काम कौन करता है, कैथोड रे ट्यूब ही करता है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो कन्वर्ट करके, उसको प्रोसेस करके स्क्रीन पे दिखाता है। तो आइए अब हम सीआरटी के सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। सीआरटी में जो है एक स्क्रीन लगा रहता है जिसमें फ्लोरोसेंट का कोटिंग रहता है। इसके अलावा यहाँ पे नियंत्रण ग्रिड है, ठीक है, कैथोड फिलामेंट है, आधार पिन है, एक्सिलरेटिंग एनोड है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सीआरटी का। तो पहले हम सीआरटी के सारे पार्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम सीआरओ का जो रेस्ट पार्ट बच जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे।
तो पहला है इलेक्ट्रॉन गन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई गन जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हो। तो इसका जो मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन गन का वो ये है कि ये क्या करता है, बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से जो है एक बहुत ही पतला सा बीम बनाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब एक लाइट का बीम बनता है, और वो बीम से क्या होता है, जैसे ही वो स्क्रीन पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है हमारा, उससे जैसे ही टकराता है तो एक चमकीला बिंदु उससे उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या करता है, वो चमकीला बिंदु जो है वही मेन है हमारा, इसका जनरेशन ही मेन है। और वो चमकीला बिंदु जब स्क्रीन पे दिखता है तो हम लोग को जो भी सिग्नल हम लोग दिए हैं उसका आउटपुट हम लोग को उसमें स्क्रीन पे दिख जाता है। तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन का मेन काम होता है कि जितने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक बहुत ही पतला बीम जनरेट करना, और ये बीम जब स्क्रीन से टकराती है तो एक चमकीला बिंदु जो है उत्पन्न होता है, वही फिर स्क्रीन से दिखता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो गन से निकलता है हाई स्पीड, वो कहाँ से जनरेट होता है। तो जो हमारा CRT होता है उसमें एक पार्ट लगा रहता है, वो है उष्मित कैथोड, जिसको हम लोग हीटेड कैथोड भी कहते हैं। उसमें कंट्रोल ग्रिड रखा रहता है। वही कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उसमें से ट्रांसफ़र करता है, उत्सर्जित करता है। वही जब उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से निकलता है इलेक्ट्रॉन गन से, और फिर पर्दे से टकरा करके वो चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। कंट्रोल ग्रिड से कितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो टोटली डिपेंड करता है उसके निगेटिव चार्ज पे। और जैसे ही कंट्रोल ग्रिड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके बाद जो है उसको कितना स्पीड करना है, कितना गति देना है, वो टोटली डिपेंड करता है एक्सेलरेटिंग एनोड पे। एक्सेलरेटिंग एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन के गति को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो मेन काम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को गति देने का करता है वो कौन करता है, एक्सेलरेटिंग एनोड। कहाँ से उत्सर्जित होती है, कंट्रोल ग्रिड से उत्सर्जित होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन से जो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के पर्दे से टकराता है, और वही बिंदु जो निकलता है महीन बीम, वो हम लोग को स्क्रीन पर दिखाई देती है। उसमें जो क्लियरिटी जो है कि क्लियरली दिखे, फोकसिंग एनोड इसके लिए सारा काम करती है। फोकसिंग एनोड क्या करती है, जो भी बीम निकली उसको क्लियरली अच्छे से फोकस प्रदान करके, शार्पनेस करके वो पर्दे पे उसको दिखाती है। तो ये मेन काम था इलेक्ट्रॉन गन का और उसके पार्ट्स का। फिर से एक बार देख लीजिए इलेक्ट्रॉन गन का मन काम क्या है कि ये क्या करता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को एक महीन बीम तैयार करता है जो पर्दे से टकरा के एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जनरेट होती है, तो कंट्रोल ग्रिड से जनरेट होती है। इसके बाद किस पर डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, तो वो डिपेंड करता है उसके निगेटिव चार्ज पे। इसके बाद फोकसिंग एनोड जो है उसको फोकस करती है और एक्सेलरेटिंग एनोड उसको गति प्रदान करती है। आइए अब देख लेते हैं हम दूसरे पार्ट्स को। नेक्स्ट है विक्षेपण प्लेट, जिसे हम लोग डिफ्लेक्शन प्लेट भी कहते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, CRT में दो डिफ्लेक्शन प्लेट लगे हुए थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है उस इलेक्ट्रॉनिक बीम को हॉरिजॉन्टली क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, विक्षेपित कर देती है। और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर देती है, विक्षेपित कर देती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट का मेन काम क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विक्षेपित कर देना, डिफ्लेक्ट कर देना, ताकि जो भी सिग्नल उसमें से हम लोग दिए हैं इनपुट में, उसका जो है स्क्रीन पे प्रॉपर डायग्राम हमें दिखने लगे। नेक्स्ट है प्रदीप्ति पर्दा, या इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। ये जो हम लोग को दिखता है, जिस स्क्रीन पे हम लोग को सब कुछ दिखता है, जो भी सिग्नल अभी जो बन करके आया, आउटपुट जो हमें दिखेगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। ये स्क्रीन एक्चुअली ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, जिसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट का लेयर लगा रहता है। इसमें क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं आके पर्दे पे, तो जितना टकराने के बाद जितना भी गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है उसको अवशोषित कर लेता है, ताकि उसी इलेक्ट्रॉन से जो है पुनः जो है हम लोग जनरेट कर पाएँ इलेक्ट्रॉनिक बीम को। और पहली बार जब इलेक्ट्रॉन टकरा जाती है स्क्रीन से तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। और एक बार टकराने के बाद जब उसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी है वो पर्दा अवशोषित कर लेता है, स्क्रीन अवशोषित कर लेता है, उसके बाद जब दोबारा हम उस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक बीम जनरेट करते हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम में पूछ जाते हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कौन है और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कौन है। तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉन पर्दे पर टकराएगा वो कहलाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और एक बार स्क्रीन से टकराने के बाद जब उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी अवशोषित कर ली जाएगी, दोबारा जब वो इलेक्ट्रॉन टकरा करके जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक बीम, उसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए CRT के सारे पार्ट्स। आइए अब हम CRO के CRT के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी वन बाय वन देख लेते हैं कि उसका क्या काम है।
इसके बाद जो पार्ट है वो है हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल इनपुट एटेन्यूटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटेन्यूटर है क्या। एटेन्यूट करना मतलब होता है कम करना किसी भी सिग्नल को। तो हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल इनपुट एटेन्यूटर का काम क्या होता है, जो भी हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सिग्नल हो या वर्टिकल सिग्नल हो, जो हम लोग सीआरओ को सिग्नल देते हैं, उसको जो है अपने आवश्यकता के अनुसार कम करने का जो काम करती है वो कौन करती है, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल इनपुट एटेन्यूटर। सपोज हमें 50 हर्ट्ज का कोई सिग्नल चाहिए, लेकिन हमने इनपुट में दे दिया है 100 हर्ट्ज। तो ये एटेन्यूटर क्या करेगा, हमें 50 हर्ट्ज चाहिए तो उस सिग्नल को अपने आवश्यकता के अनुसार कम करके वो ले आएगा 50 हर्ट्ज तक के मान के सिग्नल को। उसके बाद फिर वो इनपुट में देगा सीआरओ के। तो ये काम है हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल इनपुट एटेन्यूटर का। इसके बाद जो है इसमें लगा रहता है हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एम्पलीफायर। हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो भी सिग्नल हम लोग देते हैं, अगर कोई सिग्नल का जो वैल्यू है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम है, तो उसके वैल्यू को बढ़ा करके, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके वोल्टेज को बढ़ाने का काम कौन करती है, एम्पलीफायर करती है। तो सीआरओ में भी जो हम लोग वर्टिकल इनपुट देते हैं या हॉरिजॉन्टल इनपुट देते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार, मतलब हमें कितना इनपुट चाहिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, उसके अकॉर्डिंग एम्पलीफायर क्या करते हैं, अगर कोई सिग्नल कम है तो उसको एम्पलीफाई करके वहाँ तक पहुँचाती है, फिर जाके वर्टिकली उस इनपुट को देती है और हॉरिजॉन्टली उस इनपुट को सीआरओ में प्रदान करती है। तो ये काम होता है हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एम्पलीफायर का। आइए हम लोग देख लेते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सॉ टूथ जनरेटर। तो सॉ टूथ जनरेटर का जो मेन काम होता है वो होता है टाइम बेस प्रदान करना। एक्चुअली सॉ टूथ जनरेटर जो है मेन काम करता है एक ऑसिलेटर परिपथ की तरह। तो ऑसिलेटर क्या करता है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है। तो सॉ टूथ जनरेटर भी क्या करता है, जो भी हमारा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट करके, वो टाइम बेस जनरेट करके सीआरओ को प्रदान करता है, ताकि सीआरओ जो है 2 डायमेंशनल जो आउटपुट प्रदान करेगा उसको अच्छे से स्क्रीन पे दिखा सके। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग सॉ टूथ जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जान लिया क्या है काम सॉ टूथ जनरेटर का, कि ये एक ऑसिलेटर परिपथ है और काम मेन जो होता है ऑसिलेटर का वो क्या होता है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देना। तो ये भी क्या करता है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है मेन टाइम बेस जो है वो जनरेट करके देता है किसको, सीआरओ को, ताकि एक प्रॉपर 2 डायमेंशनल आकृति जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे। नेक्स्ट है गेट एम्पलीफायर। तो गेट एम्पलीफायर को जो इनपुट मिलता है वो सॉ टूथ जनरेटर से ही मिलता है। जैसे ही सॉ टूथ जनरेटर इसको इनपुट देती है गेट एम्पलीफायर को, तो वो क्या करता है, जितना इनपुट मिला है जिस फ्रीक्वेंसी का, उसी फ्रीक्वेंसी का एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है। और जैसे वो स्क्वायर वेव जनरेट होता है उसे वो सीआरटी को देता है एज अ इनपुट। तो सीआरटी को जैसे वो मिलता है तो सीआरटी क्या करता है, एक ऐसा अरेंजमेंट करता है ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हुआ है वो सिर्फ ट्रेस पीरियड में ही जो है वो स्क्रीन पे दिखे और रिट्रेस पीरियड पे वो ना दिखे। इसीलिए गेट एम्पलीफायर को ब्लॉकिंग सर्किट भी कहा जाता है। एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है कि ब्लॉकिंग सर्किट क्या है सीआरओ में। तो गेट एम्पलीफायर को ब्लॉकिंग सर्किट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ ट्रेस पीरियड में ही सिग्नल को जो दिखाता है स्क्रीन पे, रिट्रेस पीरियड में वो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेस पीरियड क्या है, रिट्रेस पीरियड क्या है। तो जब भी हम लोग इनपुट देते हैं सीआरओ में, तो जो सिग्नल अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जब पहुंचती है तो वो कहलाता है उसका ट्रेस पीरियड। और अपने मैक्सिमम पोजीशन से जब वो अपनी मिनिमम की तरफ बढ़ती तो उसको हम लोग कहते हैं रिट्रेस पीरियड। तो सिर्फ जब मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बढ़ेगी उसी टाइम पे जब वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, और जब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ती है तो उस सिग्नल का जो हम लोग को वो नहीं दिखता है स्क्रीन पे, वो कहलाता है रिट्रेस पीरियड। और उसी का जो काम करती है कि हम लोग को ना दिखे रिट्रेस पीरियड में सिग्नल स्क्रीन पे, उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉकिंग परिपथ। और वो काम कौन करता है, गेट एम्पलीफायर करता है। इसलिए गेट एम्पलीफायर को क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग सर्किट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लें कि किसे कहते हैं ब्लॉकिंग सर्किट। तो गेट एम्पलीफायर को कहा जाता है ब्लॉकिंग सर्किट। नेक्स्ट है ट्रिगर। तो ट्रिगर से हम लोग को समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा जो स्टार्ट करता होगा, किसी चीज़ को ट्रिगर करता होगा। तो ट्रिगर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, जो भी सिग्नल हम लोग आउटपुट में चाहिए और हम लोग जो टाइम बेस्ड सिग्नल दे रहे हैं, मतलब इनपुट में जो हम लोग सिग्नल दे रहे हैं ऑसिलेटर के हेल्प से, वो सिग्नल और जो सिग्नल हम लोग को आउटपुट में चाहिए जिसको हम लोग को नापना है, दोनों को एक साथ स्टार्ट करने का, एक साथ ट्रिगर करने का काम कौन करता है, ट्रिगर करता है। ट्रिगर क्या करता है, ट्रिगर पल्स जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी ऑसिलेटर से हमें इनपुट मिला है और जो सिग्नल हम लोग को मेज़र करना है, दोनों को एक साथ स्टार्ट करता है ताकि हम लोगों को आउटपुट में जो है एक साथ वो सिग्नल जो है प्रदान हो सके, वो हमें मिल सके। ट्रिगर का काम हम लोग बाहर से भी कर सकते हैं, मतलब बाहर से भी एक्सटर्नल ट्रिगर लगा के, एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल लगा करके हम लोग क्या करते हैं, एक साथ दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल कहते हैं।
ट्रिगर एक टाइप का क्या है, आप फिर से समझ लीजिए। ट्रिगर का काम होता है जो भी हम लोग जो ऑसिलेटर से सिग्नल जनरेट कर रहे हैं और जो सिग्नल हम लोग को मेज़र करना है, दोनों को एक साथ स्टार्ट करने का काम कौन करता है? ट्रिगर सर्किट करता है। तो ये था सीआरओ का पूरा पार्ट, जिसमें मेन पार्ट सीआरओ का हार्ट किसे कहते हैं? सीआरटी को कहते हैं। सीआरटी के सारे पार्ट को हमने बता दिया। सीआरओ में जितने पार्ट लगे रहते हैं सबको वन बाय वन डिस्कस कर दिया। तो ये थी पूरी जानकारी सीआरओ के बारे में, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे, उन्हें भी पूरी जानकारी प्राप्त हो सीआरओ के बारे में। मैं फिर से आपको बता दूं, सीआरओ और सीआरटी दोनों का ही ब्लॉक डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके थ्योरी में भी आएगा और आपके ड्राइंग में, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आईटीआई के तो ज़रूर पूछा जाएगा, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो उनसे भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई के, उनके लिए सीआरओ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और पूछें कोई भी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो।